हे पागल, हट इधर। साहब दो ना कुछ खाने को। है अरे इस पागल को बाहर निकालो, कहाँ से है ये? साहब जी खाने को दे दो ना। अरे कौन है ये? बाहर निकालो इसको, पागल को। पैसा दे दो। अरे 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 कौन है ये? इसको बाहर निकालो, पागल को। सर, मैम, मनीष मैम, मैम क्या हुआ? मैम, मैम, ये तो मर गए हैं। कौन है मैम ये? ये मेरे पति है। लेकिन मैम, ये हुआ कैसे? बस देख लिया, अब तो खुश होना तुम। हाँ बेबी, सच में तुम ना बहुत हॉट हो। अब तो तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। वैसे ये बताओ, तुम अपने पति को डिवोर्स कब दे रही हो? बस थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी। उसके बाद तुम मेरे और मैं तुम्हारी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ बेबी, थोड़ा जल्दी करो। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ तो बेबी, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। हाँ तो बस। अच्छा बेबी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके बेबी, आई लव यू, बाय। वो मनीष, ये ना मेरे कॉलेज का दोस्त था, तो इसे थोड़ी मजाक करने की आदत है ना, बस इसीलिए ये ऐसा बोल रहा था। बस मिस्टी, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो तुमने बात की है ना अपने आशिक से, वो मैंने सब सुन लिया है। और हाँ, अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। अरे मैंने तुझसे हद से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन तू मुझे धोखा दे रही है। लेकिन बस अब मैं और धोखे में नहीं रह सकता। मैं अभी तेरे घर पर फोन करता हूँ और उन्हें तेरी सारी सच्चाई बताता हूँ। और सबूत के तौर पर जो मैंने तेरी वीडियो बनाई है ना, ये उन्हें अभी भेजता हूँ मैं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। अगर ये बात घर तक पहुंच गई तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा और ये घर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
मैम साहब, ये ना आपने अच्छा नहीं किया। देखना, आपका ना कभी भला नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरे मारने से ये मर जाएंगे। मैंने तो इन्हें बेहोश करने के लिए मारा था। मैं बहुत डर गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मेरा एक बेटा है छोटा सा, वो अपने नाना के घर गया है और अब ये भी इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे भी पुलिस ले जाएगी। अब उसका ध्यान कौन रखेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ना इन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए था और ये मुझे कभी टाइम नहीं देते थे। हमेशा काम काम काम, मुझे कभी घुमाने नहीं लेकर जाते थे और ना ही कभी मेरे शौक पूरे करते थे। मैं इनके रेंट के करीब कब आ गई मुझे खुद पता नहीं चला। अब मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी खराब होने वाली है। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ते हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पैर... छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कैसे बचा सकता हूँ तुम्हें? ये जरूर अपने ऊपर ले लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। अरे ये क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं नहीं पड़ रहा इस चक्कर में। मैं तो जा रहा हूँ। पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। तुमने कभी देखे नहीं होंगे और जेल से भी तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगी। बोलो मंजूर है तो? 50 लाख रुपए दूंगी मैं तुम्हें। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों की भी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम्हें जेल से भी जल्दी बाहर निकलवा लूंगी। और पति हो ना तो पड़ोस की कमला के पति जैसा इतने अच्छे से रखा है उसे। 2 साड़ी दिलाई उसे अभी नई नई है, उसे गहने दिलाए और पूरे महीने के 10,000 रुपए देवे खर्चे को। जिंदगी तो वो जी रही है मजे में। यहाँ 10,000 रुपए तो छोड़ो, फुट्टी कोड़ी भी ना आवे हाथ में, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरी जिंदगी ऐसी चलती रही ना, तुमने मेरे शौक पूरे नहीं करे, हर महीने 2 साड़ी नहीं दिलवाई, गहने नहीं दिलवाए और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और तो और मेरे बच्चों को कपड़े नहीं दिलाए। और जहाँ सबके बच्चे पढ़े ना इंग्लिश मीडियम में, अगर मेरा बालक वहां ना पढ़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तलाक ले लूंगी मैं तुमसे। जब तक इस घर में पैसे लेके नहीं आओगे ना, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सो जाओ यहीं पे ही। मैं अपने बेटे को लेकर बाहर सो जाऊंगी। बस अब बहुत हो गया। जब तक तुम इस घर में पैसे ला के नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे कपड़े धोने की, ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने की, अपने सारे काम खुद करना। आगे बात समझ में? और तुम इतने खरे बन रहे हो ना, तो इस घर में तब आना जब बहुत सारे पैसे लेकर आओ। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पैसा कब मिलेगा मुझे? जैसे ही तुम कोर्ट में बयान दोगे पैसा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ठीक है।
ए लड़की, क्या कर रही है तू यहाँ? चल चल निकल यहाँ से, किसने तुझे अंदर आने दिया? चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, किसने तुझे अंदर आने दिया? चल 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 बाहर जा, भाग। अरे अरुण, तुम पागल हो गया? तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? अरे तुम्हें पता नहीं है कि ये पागल है? सर शायद आप नहीं जानते इसने क्या किया है। हाँ मैं जानता हूँ इसने क्या किया है, और उसी चीज की सजा मिल रही है इसे। सजा? कैसी सजा सर? इसका पति एक बिजनेसमैन था और करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन फिर भी इसने अपने पति को धोखा दिया। अपने ही पति के दोस्त के साथ चक्कर चला लिया इसने, और जब इस सब के बारे में इसके पति को पता चला ना, तो इसने एक डिलीवरी बॉय से अपने पति का मर्डर करवा दिया। सारा इल्ज़ाम डिलीवरी बॉय ने अपने ऊपर ले लिया और ये बच गई। फिर इसने अपने पति के दोस्त के साथ शादी कर ली, जिससे इसका चक्कर चल रहा था। शिवम नाम था उसका, और फिर शिवम ने शादी के कुछ दिन बाद ही इसकी सारी प्रॉपर्टी, घर धोखे से अपने नाम करवा लिया और एक बिजनेसमैन की लड़की से शादी कर ली। और जब इसको इस बात के बारे में पता चला तो इसने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन इसके पति ने इसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। चल पीछे हट। और इसके पति ने फिर इससे बोला, अगर तू यहाँ दोबारा वापस आई या तूने किसी के सामने मुंह खोला, जो तूने अपने पति को मारा है ना, सारे सबूत है मेरे पास, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो सब कुछ तूने मुझसे बताया था, जेल काटेगी तू, जेल। तो ये डर गई थी। फिर उसके बाद ये अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई, लेकिन जब इसके घर वालों को इसकी हकीकत के बारे में पता चला ना, तो उन्होंने भी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके पास एक भी रुपया नहीं था। फिर ये अपने बेटे को लेकर झुग्गी में रहने लगी। लोग इसको गंदी निगाह से देखते थे। ये और इसका बेटा रोज़ भूखे सो जाते थे, भूख से तड़पते थे, बिलबिलाते थे, और इसी की वजह से एक दिन इसके बेटे की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पूरे 30,000 रुपये मांगे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से इसके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो पाया, और इलाज टाइम से ना होने की वजह से इसके बेटे ने दम तोड़ दिया। और ये उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और ये अपने पति का नाम ले लेकर रोने लगी, और ये पागल हो गई। ये सब हुआ था इसके साथ। सर ये तो इसके साथ होना ही था, क्योंकि जैसा करोगे वैसा तो भरोगे ना। और सर आपको एक बात पता है, इसके पति का मर्डर किसी डिलीवरी बॉय ने नहीं किया था, इसने ही किया था। क्या? लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो? क्योंकि सर वो डिलीवरी बॉय और कोई नहीं, वो मैं ही था सर। इसने ना मुझे लालच दिया था कि अगर तुम ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लोगे ना, तो मैं इसके बदले तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। और सर मैं लालच में आ गया था और वो इल्ज़ाम मैंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन सर ये ना एक नंबर की झूठी भी है। इसने ना मेरे घर 1 रुपया भी नहीं पहुंचाया। और सर आपको पता है, मैं पूरे 5 साल जेल में सड़ा हूँ। मेरी बीवी ने, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने जैसे तैसे करके मेरी बेल कराई है। सर इसके साथ जो हुआ ना बिल्कुल सही हुआ है, और इसके कर्मों की वजह से ना इसके बच्चे की जान चली गई। अरे उस मासूम की क्या गलती थी? अरे खड़ी हुई क्या देख रही है तू? निकल यहां से, निकल निकल।